जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये शाम का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं और आ गई हमारी सासू माँ। तो सासू माँ को देखने चले गए तो इधर हमारे पॉपकॉर्न जल गए कुकर में, तो आप देख सकते हैं। और इधर हमारी सासू माँ आ गई तो अब सासू माँ के स्वागत में लग जाते हैं। और सासू माँ क्या लेके आई? कजेलिया। और अभी सासू माँ के पैर धुल करके पूरे घर में हमने छिड़क दिया। और जब भी इलाहाबाद से आती हैं तो पैर धुलना चाहिए अपने बड़ों के, और बड़ों के पैर धुल करके पूरे घर में डालना चाहिए। तो ये गंगा जी की तरह होता है। तो यहाँ पर मनु और सब बच्चे मिल करके दादी का सामान सब ऊपर रख दिए। अब चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से सुबह। तो ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, 4:30 बज रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितने सारे गद्दा रजाई सब अभी हमको इनको छत में ले करके रखना है। और फिर एक एक को निकालना है, फिर इनको भिगोना है। और इस थोड़ी बहुत अभी भिगो देंगे, इसके बाद दोपहर बाद ही धुलेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हम नहा धो करके लग गए पूजा पाठ में और जय माता की बोल रहे हैं फिर से, क्योंकि ये हमारा सुबह का 8:30 बजे की पूजा हो रही है। और पूजा करने के बाद तुरंत हम लग जाते हैं, क्योंकि सासू माँ का वहाँ का टाइम है इलाहाबाद का, कह रही हम 7 बजे ही नाश्ता वहाँ पे कर लेती थी। वाकई ही टाइम तो कुछ वहाँ का बहुत ही अच्छा रहता है। वहाँ तो 3 बजे से नहाना, और नहाने के बाद मतलब तुरंत सबका चाय नाश्ता शुरू हो जाता है। तो हम लोगों का तो टाइम कुछ कितना भी करो फिर भी काफ़ी घर के काम हो जाते हैं। और बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि सुबह हमें कितनी जल्दी पूजा करके किचन में जाना है। तो हम चाहे जितनी जल्दी उठें लेकिन फिर भी हम लेट ही लपेट हो जाते हैं। तो हमारी कुछ सफाई भी अलग है ना, कि जब अपनी सफाई में लग जाते हैं तो बिल्कुल दिमाग से हट जाता है कि अभी हमको नाश्ता भी बनाना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हम लग गए हैं तुरंत आलू छीलने में। आलू को पहले छील करके कट करके रख लेते हैं। और बेसन अभी निकालना है, बेसन और उधर हड़बड़ी लगी हुई है, क्योंकि सासू माँ की आवाज़ें भी आ रही हैं कि हमने मेहंदी भी भिगो दिया है। और जब इलाहाबाद से 1 महीने के बाद आती है ना, तो उनके सर की मेहंदी बिल्कुल हट जाती है और बिल्कुल उनके बाल वाइट हो जाते हैं। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मेरे वाइट हो गए बाल। तो हमने कहा कि एक ही दिन में आप पूरा काम आज हो जाएगा क्या? तो बोल रही नहीं, हमको काम ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस समय मीना भी नहीं है, 2-3 दिन के लिए वो मायके गई हुई हैं। तो पूरा काम हमारे ऊपर है, और बच्चे भी सब गए हुए हैं स्कूल, अभी स्कूल से नहीं आए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लग गए हैं नाश्ता बनाने में। और ऐसे ही एक लड़की छोटी सी आ गई थी, मालिन की लड़की, तो उसको हमने अपना फ़ोन पकड़ा दिया। तो कैसे फ़ोन को हिला झुला रही है, वाकई ही कभी कभी होता है। स्टैंड भी हमारा थोड़ा ख़राब हो गया है, बच्चों से गिर गया था। तो पूरी तरह से अगर उसमें हम फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन गिरने का भी डर रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू हम छील लेते हैं, और उधर आवाज़ें भी आ रही हैं, सासू माँ की जीने से ही आवाज़ दे रही है। आप लोगों से बताऊं कि हमारा 3 मंजिल का मकान है, और ऊपर नीचे सभी लोग रहते हैं, सभी की जॉइंट फैमिली है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने निकाल लिया बेसन, और बेसन में अब डाल देते हैं पानी, और स्वाद अनुसार इसमें नमक है, थोड़ी बहुत मसाला भी डाल देंगे। आप देख सकते हैं, और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। तो हमको ज़्यादा हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मेरे हाथों में आप देख सकते हैं कितनी सारी हम अंगूठी पहने रहते हैं। हमको अंगूठी पहनने का बहुत शौक़ है। तो इसमें तो सोने की अंगूठी एक भी नहीं है, और जो भी हमारे गुरुजी दे देते हैं वही हम सब अंगूठी ऐसे पहन लेते हैं। तो वाकई इनको बहुत ही मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो मुझे निकाल करके इनको साफ़ भी करना पड़ता है। और यहाँ पर दूध भी आ गया, तो दूध रख देते हैं गरमाने के लिए। अब हम पकौड़ी का पूरा बेसन हमारा रेडी हो गया। अब निकाल लेते हैं फटाफट पकौड़ियाँ, और दे देते हैं सासू माँ को खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए ये घोल बना करके रख दिया है बेसन का, क्योंकि इसमें हरी ग्रीन सब पड़ जाएगा ना। और इधर पक रही हमारी दरिया, क्योंकि बिना दरिया के नहीं चलता है। हम भी थोड़ा बहुत दरिया खाते हैं, हमको दरिया बहुत पसंद है। हम पकौड़ी बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन हम दरिया ही नाश्ते में जब हम पकाते हैं तो इनके लिए और कृष्णा के लिए, अपने लिए अगर थोड़ा सा बच जाती। और आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी कुरकुरी पकौड़ी बन गई, और आ गई हैं सासू माँ यहीं बैठी हुई हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको सासू माँ को। ये देखिए यहाँ पर फ़ोन आ गया था हमारी दीदी जी का, तो फ़ोन में बातें भी कर रही हैं, पकौड़ी भी दे देते हैं। तो कहती इतनी सारी पकौड़ी कौन खाएगा? तो हमने कहा पापा जी को भी दीजिए और आप भी खाइए। तो चलिए अब हमारे यहाँ के नाश्ता पानी, यहाँ का सब काम हो गया। और आप देख सकते हैं अब बच्चों के लिए बना देते हैं पकौड़ी। और इधर
भी हमारी चाय पक रही है। तो अभी इधर अभी किचन से हम पूरी तरह से खाली नहीं हुए हैं। सुबह से और टाइम कितना हो रहा होगा, 10:30 बज रहे हैं। अब आपको दिखाएं भी हमारे कपड़े भी बाथरूम में रखे हुए हैं, क्योंकि हमने मशीन में आज नहीं धुले थे, आज हाथ से ही धुले थे। और आप देख सकते हैं एक मशीन यहाँ रखी हुई है वॉशिंग मशीन, और एक मशीन वॉशिंग मशीन ऊपर भी सासू माँ के पास भी रहती है, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो जाते हैं हम लोगों के। तो ऊपर मीना भी जाके धुल लेंगी, कभी यहाँ भी धुल लेती हैं। तो हम लोगों का ना कोई ऐसा वो नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध हमने थोड़ा गर्मा करके इसमें जमा रहे हैं हम दही, क्योंकि दूध को अक्सर थोड़ी से गर्माने के बाद ही दही जमाना चाहिए। अब चलिए लगा देते हैं सासू माँ के मेहंदी। तो अब बैठ गए हैं मेहंदी लगाने के लिए, इनकी मेहंदी अच्छे से फूल भी गई थी। और आप देख रहे हैं हम वहाँ की सारी बातें भी हमसे कर रहे हैं कि इलाहाबाद में ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। और क्या खा रही, अजवाइन। अजवाइन बहुत ही हमारी सासू माँ खाती हैं, पूरा दिन खाती रहती हैं। तो ठंडी में तो अजवाइन बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है, लेकिन गर्मी में अगर आप ज़्यादा खा लोगे ना तो बहुत ही नुकसानदेह है। गर्मी में ज़्यादा अजवाइन नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब उनकी आदत सी पड़ गई। हम लोग इतना कहते हैं कि नहीं खाइए, लेकिन खाती हैं। अब आते हैं हम जल्दी किचन में और दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने थोड़ा फास्ट कर दिया है वीडियो को, और यहाँ पर हमने उबाल करके रखा था राजमा। और निकाल लेते हैं तुरंत मसाला, और सिंपल सा राजमा बनाएंगे, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि सासू माँ को प्याज बिल्कुल प्याज प्याज लहसुन वो खाती ही नहीं है पहली बात तो। और वाकई इधर हमारा पक गया है चावल। तो वाकई हमारे घर में ना प्याज लहसुन वाले बहुत ही कम हैं, और सिर्फ इनका नहीं चलता है बिना प्याज लहसुन के। वैसे हमको भी नहीं खाना चाहिए, गुरु मंत्र का मंत्र अगर हमने लिया है तो प्याज लहसुन का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं टमाटर को हमने मिक्सर में भी नहीं पीसा और ऐसे ही डाल दिया। कभी कभी ना राजमा बनाने में ऐसे भी, अब आप नमक डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक दीजिए तो आपका टमाटर अच्छे से गल जाएगा। और इधर जितने किचन के बर्तन पड़े थे उनको भी हम सब नाश्ते के साफ करके रख लेते हैं। और आज हम ऐसे ही गंदा गंदा सूट पहने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है घर के। अभी आपको दिखाते हैं कि कितने काम निपटाना है। तो अब लगे हुए हैं, और इधर हमारा राजमा तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जो उबला हुआ राजमा रखा है उसको हमने डाल दिया, और जितना मतलब पानी डालना है उतना ही पानी, क्योंकि ज़्यादा पतला राजमा नहीं करेंगे। और इधर गूंद लेते हैं आटा। तो हाँ जी, आटा भी हम गूंदना सीख गए हैं। आप देख सकते हैं पहले तो हमको आटा गूंदना नहीं आता, बहुत सोचना पड़ता है कि आटा कैसे गूंदें, लेकिन कभी कभी करना ही पड़ता है, क्योंकि पतिदेव तो ऑफिस चले गए, कैसे गूंदा सकते हैं आटा। तो आटे की थाली हम हमेशा धुल करके साफ करके रखते हैं। बहुत लोग आटा गूंदने के बाद ऐसे ही थाली को रख देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रखना चाहिए। और आटा हम जिसमें गूंदते हैं वो फूले की थाली होती है, फूले की थाली में ही आटा गूंदना चाहिए। वैसे तो ये कुकर वगैरह सब फूले के होना चाहिए, कढ़ाई भी फूले की होना चाहिए। और हमारी एक भाभी हैं 5वें नंबर वाली, उन्होंने पूरे बर्तन अपने चेंज कर दिया, किचन के सब फूले के ही रख लिया है। तो हमको भी अक्सर डांटती हैं। और हमारी गैस देखते हैं आप, कितनी पुरानी गैस है। ये हमारी सासू माँ ने हमको दिया था, और हमको चेंज करना है अपनी गैस, क्योंकि एक नई गैस हमारी रखी हुई उसको हमने दीवान में डाल दिया है। तो अक्सर सोचते हैं कि हम ये गैस को चेंज करें, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि सासू माँ की दी हुई निशानी है, तो अब इसको क्यों चेंज करें। वैसे भी ऊपर भी सासू माँ इंडक्शन रखे हैं, और एक इंडक्शन गैस सब नीचे भी रूम में है, क्योंकि हम लोगों की जॉइंट फैमिली में ना कहीं भी कुछ खाना नाश्ता बनता रहता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम निकाल रहे हैं खाना, और आप लोग भी आइए। राजमा चावल रोटी सब हमारा तैयार हो गया दोपहर का खाना, तो आप देख सकते हैं। लेकिन जब बड़ों की चीज़ जो भी होती है ना हमको बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद उसमें होता है। जब बड़े कोई सामान अपना देते हैं तो उसमें आशीर्वाद होता है। हमको जब भी अपने बड़े कोई भी कुछ सामान देते हैं ना तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। एक आशीर्वाद थ्रू में जो जैसा भी दें, हमको ये नहीं कि काफ़ी महंगा ही सामान कोई दे, और कोई भी दे वो सामान हमको बहुत ही अच्छा लगता है, हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं। तो ये हमें मतलब आप लोग ये मत कहिएगा कि हम अपनी ही प्रशंसा अपने आप से कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जा रहे हैं सासू माँ को और पापा जी को खाना देने। यहाँ पे हमने रख दिया है नींबू का अचार। आप थोड़ी से टाइम अपने लिए भी निकाल सकते हैं, निकाल ही रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आधे आधे बाल करके हम कैसे, वैसे भी जब बाल उलझे हो ना तो ऐसे ही करना चाहिए। अब हमने अपना कैमरा रख दिया है तो देखिए थोड़ा हिल नहीं रहा
नहीं तो अक्सर झूला झूलता रहता ना तो वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं आती है। अब आप देख सकते हैं और यहाँ पर किचन को हमने कैसे क्लीन कर लिया दोपहर के। और ये भी हमने अपने सासू माँ से ही सीखा था। हमेशा काम करने के बाद जो भी खाना बचेगा उसको पूरा निकाल के सारे बर्तन हमने धुल करके साफ करके रख दिया और किचन को एकदम से पोंछ पाँच के फिट करके और ऐसे हम सजा देंगे किचन को कि लगता है कि अब शाम को हमको खाना ही नहीं बनाना। तो हमको बिखरी हुई ऐसे किचन रहती ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आप देख सकते हैं दुल्हन उसको सजा करके ओढ़ा बिढ़ा करके हमने रख दिया। अब चल रहे हैं, आप देख सकते हैं थोड़ी बर्तन मतलब टिफिन वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के, तो इनको पोंछ करके और अच्छे से सेट करके रख देते हैं। और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो इनको हमने खाना पीना खिला करके थोड़ा आराम भी कर रहे हैं। अब इनको पोंछ के रख देंगे ना तो सुबह कितनी भी जल्दी रहे तो हड़बड़ी में एकदम से टिफिन हमको साफ मिलेंगे। और इसके बाद अब चल रहे हैं, वही टाइम हो रहा 3:30 बज रहे हैं। अब चल रहे हैं सासू माँ के साथ कपड़े धुलाने। तो हम आ गए हैं ऊपर छत में, आप देख सकते हैं कुछ कपड़े हम सुबह भिगो गए थे और कुछ कपड़े हमारे ऐसे ही पड़े हुए थे। तो अब एक एक कपड़े भिगो करके रख रहे हैं और सासू माँ से कह रहे हैं कि इकट्ठे मत धुलिए, काफ़ी धूप है, हम धूप में ऐसे बैठ करके बिल्कुल काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब क्या करें, अगर वो लगी हुई हैं तो हमको भी लगना पड़ेगा। और ये हर साल का काम है, जब भी इलाहाबाद से आती हैं तो इनके पूरे 1 हफ्ते ऐसे काम चलते रहते हैं। और अगर हम नहीं भी करेंगे ना तो अकेले अपना ड्यूटी रहेंगी। लेकिन ऐसे देखा नहीं जाता ना कि अकेले लगी हुई हैं और हम लोग आराम फरमाएं। तो वैसे भी हमको हाथों से बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी हम काम से पीछे नहीं हटते हैं जब तक हमारे हाथ पैर चलते रहते हैं। पूरा दिन ऐसे खुदुर बुदुर हमारा काम चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं और आज बहुत से काम हैं। अभी तो गैस भी निकाली हुई है, जितने डिब्बे वगैरह हैं सब बाहर निकाल करके और पहले अभी कपड़े साफ कर लेंगे, इसके बाद धुलेंगे गैस। अब आप देख सकते हैं एक एक कपड़े मतलब इस टब में धुल करके ऊपर पूरे चले गए और यहाँ पर सब निकल आए हैं डिब्बे। तो अब जा रहे हैं डिब्बों को सबको साफ करने, फिर इसके बाद गैस। और ऐसे पटक पटक के धुल धुल करके ना तो पूरा हाथ दर्द होने लगा। अब जा रहे हैं पूरे डिब्बे साफ कर लेते हैं और साफ करने के बाद अब अंदर थोड़ी बैठ करके सासू माँ चाय भी रख दी है। चलिए सासू माँ इधर बन गई है सासू माँ की चाय, तो आप देख सकते हैं। और टाइम आप लोगों से बताएं कितना टाइम हो रहा है, टाइम अभी चलिए बता रहे हैं आप लोगों से। और सासू माँ भी आपको जूड़ा दिखा रही हैं, आप लोगों से हाय बोल रही हैं, जय माता की कर रही हैं, हर हर गंगे बोल रही हैं। और पूरे रूम में ऐसे बिखरा हुआ है सामान, अभी आधे बैग और भगवान जी के कितने सारे बर्तन, पूरी ऐसे इलाहाबाद जैसे टेंट जैसे गृहस्थी फैली हुई है। और उनको अच्छा भी लग रहा है, कह रहे आराम से करते रहेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम अब टाइम आपको बता रहे हैं 6:30 या हाँ 6:30 का टाइम हो रहा है, एकदम से शाम होने वाली है। अब चल रहे हैं, थोड़ा बर्तन बाहर के डिब्बे सब पैक करके रख देते हैं। इसके बाद हमको सब्जी लेने भी जाना है तो सब्जी लेकर के भी आते हैं। इसके बाद शाम की खाने अब हम आ गए हैं बाहर। अब इन डिब्बों को अच्छे से पोंछ लेते हैं सूखे कपड़े से, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना इसी समय तो सासू माँ रात में ज़रूर करना शुरू कर देंगी और उनको बिल्कुल बिखरा हुआ काम नहीं अच्छा लगता। तो चलते हैं, ये सब करने के बाद अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने और शाम की खाने की भी तैयारी कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत हमको भी पुण्य मिल जाएगा इलाहाबाद का, और हर साल का हमारा ऐसे ही काम है, दोनों बहुएं हम लोग करते हैं मिल करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ले आए हैं सब्जी। आप भी सब्जी अच्छे से धुल करके और रख देते हैं। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।